भारत देश है, ठीक है। ये भारत देश हमारा यहां से लेकर, ठीक है, ये उत्तर और इधर का हिस्सा पश्चिम वाला, तो उत्तर पश्चिम से लेकर ये उत्तर और ये पूरब वाला हिस्सा, ठीक है। ये जो हिस्सा दिख रहा है ये पूरा हिमालय से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ होता है बेटा? ये पूरा, मतलब यहाँ पर बहुत सारे जो है पर्वत है जिसको हम लोग बोलते हैं हिमालय। क्या है ये पूरा का पूरा हिस्सा हिमालय से घिरा हुआ होता है बच्चों, ठीक है। इसको हम लोग यंग फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं। यंग फोल्ड माउंटेन्स मतलब जो अभी अभी बने हैं, है ना, अभी कुछ सालों में, मतलब कुछ थोड़ा बहुत टाइम ही हुआ है उसमें ही बने हुए हैं, इसलिए इसको यंग कहते हैं। यंग मतलब जवान, अभी अभी बना हुआ है इसलिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे कि जो हमारा ये देखो, ये जो भारत देश है, अगर मैं यहाँ पे एक आपको दिखाऊं कि यहाँ 22 डिग्री उत्तर की एक यहाँ पर लाइन है अपने पास में, ठीक है, ये अक्षांश है। इससे नीचे आप जैसे ही जाते जाओगे, देखो आप जैसे नीचे की तरफ जाते जा रहे हो, ये भारत जो है उसकी साइज छोटी होती जा रही है, वो संकीर्ण होता जा रहा है बेटा, ठीक है। तो क्या बोला, लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में यह संकीर्ण होना शुरू करता है, मतलब ये चपटा होता जा रहा है, नेरो होता जा रहा है और हिंद महासागर में जा रहा है। ये कहाँ है? इसके नीचे क्या है? हिंद महासागर, जिसको हम इंडियन ओशन बोलते हैं, समुद्र है बेटा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि ये हिंद महासागर की ओर फैलता है। क्लियर है ये वाला पॉइंट भी। इसके बाद आता है मुख्य भूमि की अक्षांशीय और अनुदैर्ध्य सीमा लगभग 30 डिग्री है। अब यहां पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो देखो ध्यान से सुनना, है ना। मैंने आपको एक डायग्राम बताया था पहले, यही वाला। कौन सा वाला? कि अगर हम लोग 2 लाइन ऐसे खींच दे, 2 लाइन ऐसे खींच दे, है ना, ऐसे करके बताया था कि नहीं। तो इसमें आप देखो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर वाला, ठीक है, और ये वाला हमारे पास है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर वाला, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ऊपर से नीचे खींच ले बेटा, ये वाली खींच ले, तो इस जगह का जो निर्देशांक है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब में, और ये वाला जो निर्देशांक है वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूरब में, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप यहां से लेकर यहां तक का अंतर करोगे, इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकालोगे, मतलब घटाओगे इन दोनों को, तो आपको लगभग 30 डिग्री के आसपास ही मिलेगा, ठीक है ना। 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट घटाओगे तो लगभग 30 डिग्री के आसपास आया, ठीक है। ऐसे आप इधर देखो, ये 68 डिग्री 7 मिनट और इधर है 97 डिग्री 25 मिनट, आप इसको घटाओगे तो ये भी लगभग 30 डिग्री ही आता है बेटा, ठीक है। इसीलिए हमको बोला गया यहाँ पे कि मुख्य भूमि की अक्षांशीय और अनुदैर्ध्य सीमा लगभग 30 डिग्री है। मतलब अक्षांशीय सीमा ये है, ये अक्षांशीय सीमा, ये इसको अक्षांशीय सीमा बोलते हैं क्योंकि ये दोनों अक्षांश है। तो यहां से लेकर यहां तक का जो अंतर है, वो जो सीमा है वो कितनी है? 30 डिग्री की। और ऐसे ही जो यहां पर देशांतरीय सीमा है वो भी 30 डिग्री की है। आई बात समझ में? याद रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्षांश और देशांतर भारत देश के, ठीक है। इसके बाद हमको क्या बोला, लेकिन भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार उत्तर दक्षिण सीमा से छोटा है। अब इस बात को भी आप ध्यान से समझो, देखो मैंने आपको बताया था कि यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो है 3214, ठीक है, 3214, और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो है 2933 किलोमीटर। आप बताओ यहां पे कौन सी वाली दूरी कम है? आप बोलोगे सर ये 2933 किलोमीटर तो कम है, ठीक है। मतलब इधर पूर्व और इधर पश्चिम है, सॉरी उधर पूर्व है और इधर पश्चिम है, तो पूरा पश्चिम सीमा जो है वो तो छोटी है और उत्तर दक्षिण सीमा जो है वो बड़ी है बच्चों, ठीक है। तो उसमें यही बोला गया कि भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार उत्तर दक्षिण विस्तार से छोटा है। आई बात समझ में? ठीक है। इसके बाद आता है बेटा हमारे पास में एक बहुत मजेदार टॉपिक समझाने जा रहा हूं, मजा आएगा आपको इस वाले टॉपिक में, है ना। क्या है? देखो जैसे ये हमारा भारत देश है, ठीक है। हमारे भारत देश के अंदर ये वाली जगह गुजरात है, यहां पर गुजरात है, और इधर की तरफ जो है अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले हमारे भारत देश का जो सूरज अगर कहीं आता है तो वो अरुणाचल प्रदेश में आता है, इसीलिए इसका नाम अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल, अरुणाचल का मतलब होता है अरुण, अरुण मतलब सूरज, जहां पे सूरज सबसे पहले आए उसको हम लोग ने क्या बोला? अरुणाचल। सूरज के बिल्कुल आंचल में अरुणाचल प्रदेश है, यहीं पे सबसे पहले सूरज आता है, ठीक है। और उसके कुछ 2 घंटे बाद गुजरात के यहां पर हमको सूरज दिखता है, मतलब गुजरात में सूरज दिखाई देता है, ठीक है। तो पता है क्या है, अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात के अंदर जो सूरज के आने का टाइम है, उगने का जो टाइमिंग है, उसमें 2 घंटे की डिले हो जाती है, 2 घंटे की देरी हो जाती है, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, जैसे समझो कि अरुणाचल प्रदेश में सूरज 5 बजे आया, तो गुजरात में कितनी बजे आया? 7 बजे आया, फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। इधर 5 बजे और इधर कितनी बजे आया बेटा? 7 बजे आया।
अब अगर इधर 5 बजे इधर 7 बजे तो फिर तो पूरे देश के अंदर अलग अलग टाइमिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरे देश की घड़ी जो है वो तो अलग अलग होनी चाहिए, कहीं पे 5 बजने चाहिए, कहीं 7 बजने चाहिए, कहीं 6 बजने चाहिए। पर ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। हमारे भारत देश के अंदर पूरे देश के अंदर ही जो घड़ी का समय है, मतलब घड़ी जो है वो एक जैसा समय बताती है बच्चों। तो फिर ये एक जैसा समय हुआ कैसे? आखिर इधर 5 बज रहे हैं, इधर 7 बज रहे हैं, तो फिर एक जैसा समय कैसे हो गया पूरा का पूरा? तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, ध्यान से सुनो। देखो क्या होता है कि यहां से है ना, ऊपर से देखना, आप इधर से दिखाता हूं आपको, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से यहां ऊपर से एक रेखा जा रही होती है जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं बेटा भारत की मानक याम्योत्तर रेखा, है ना। और ये जो रेखा है ना हमारे भारत देश के एकदम बीचों बीच से गुजरती है, लगभग बीचों बीच, मान लो एकदम तो बोल ही नहीं पाएंगे हम लोग, पर लगभग बीचों बीच से गुजरती है ये, ठीक है। इसके बीचों बीच में एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश के अंदर वो जगह है जिसको हम लोग मिर्जापुर बोलते हैं, ठीक है। आपने सुना ना मिर्जापुर सीरीज आई थी, वो कालीन भैया वाली मिर्जापुर, ठीक है, वो मिर्जापुर है भैया, ठीक है। मुन्ना भैया, गुड्डू भैया, जानते हो कि नहीं? सब लोगों को जानते होंगे आप लोग। उस मिर्जापुर की बात कर रहे हैं, मतलब वो मिर्जापुर हमारे भारत देश के एकदम बीचों बीच में सेंटर में पड़ता है। तो भैया जो वैज्ञानिक लोगों ने उन्होंने ये मान लिया कि यार देखो सब दूर टाइम अलग अलग रहेगा भारत देश का, तो लफड़े होंगे, फालतू के बहुत सारे लफड़े हो जाएंगे, किस तरीके से चीजें चलेगी, सिमेट्री मेंटेन ही नहीं होगी। तो ये माना गया कि यार ये मिर्जापुर एकदम बीच में पड़ता है, तो हम इसके अंदर जितनी बजेगी उतनी हम ये मानेंगे कि पूरे भारत देश में बज रही है। क्यों? क्योंकि ये बीचों बीच पड़ रहा है भारत देश के, इसलिए, ठीक है। तो अगर मान लो कि मिर्जापुर के अंदर 4 बज रही है तो हम ये मानेंगे कि पूरे भारत देश के अंदर कितनी बज रही है? 4 बज रही है। इसीलिए हमारे पूरे भारत देश के अंदर एक जैसा समय चलता है, और वो समय किसके हिसाब से चलता है? इन मिर्जापुर के हिसाब से चलता है बच्चों, ठीक है। इसीलिए मिर्जापुर वाले भाई साहब बोलते हैं देखो जलवा है हमारा, है ना, मारा ना डायलॉग इन्होंने लपक के, ठीक है। अरे देखा होगा ना ये वाला, ठीक है। तो भैया ये जलवा है मिर्जापुर का, आई बात समझ में?